हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए मेरे पास दो नंबर है ए और बी। ए और बी मेरे पास दो नंबर है, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स का मैंने एलसीएम ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? एलसीएम ज्ञात किया और फिर उसके बाद एचसीएफ ज्ञात किया। मेरे पास दो नंबर है ए और बी, दोनों नंबर का एलसीएम ज्ञात किया और एचसीएफ ज्ञात किया और फिर उसके बाद क्या किया ना कि इन दोनों नंबर को आपस में गुना किया और फिर इस एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुना किया। और गुना करने के बाद मैंने देखा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, वो बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। इस बात को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो संख्या 8 और 10 है, ठीक है। तो अगर 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो रफ में आप लोग निकाल लीजिएगा एलसीएम। 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40 और 8 और 10 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को फिर आपस में गुना करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। देखिए गुना करेंगे तो 8 दहिया 80 हो जाएगा और 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो बोल सकते हैं कि दोनों क्या होगा? बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये था हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप यानी संबंध, ठीक है ना। तो इससे भी हम लोग और भी बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए और बी है तो ए को बोलेंगे पहली संख्या और बी को बोलेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। तो अगर हम ए को यहीं पे रहने दें तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ और बटा में बी, यानी पहली संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अगर हम बी को अगर यहीं पर रहने दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा में हो जाएगा ए, यानी पहली संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। उसी तरह अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो अगर हम यहाँ एलसीएम को रहने दो तो एचसीएफ कहाँ आ जाएगा? बटा के नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। तो इस प्रकार से एक फार्मूला से यहाँ पे 1 2 3 4 फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर ये 4 फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तो बस केवल यही फार्मूला से आपका काम चल जाएगा। बस आप लोग याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखिए एक बार और फार्मूला को हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इसे बोलेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। समझ लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 36 और 72 का एचसीएफ 8 है। 36 और 72 का एचसीएफ क्या है जी? 8 है। तो इनका एलसीएम क्या होगा?
तो इनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF। तो अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है, बस आप कंसेप्ट याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, दो संख्याएं 36 और 72 है, तो 36 और 72 को हम लोग आपस में गुना करेंगे और ये बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के। तो हम यहाँ पर HCF दिया है 8 और LCM को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 9 72, तो 36 में 9 से गुना करेंगे, 6 9 54 के 4 हार्सिल 5 और 3 9 27 5 32 324 x। इसलिए जो x का मान आएगा वो क्या होगा 324 आएगा, यानी x को मैंने क्या माना है LCM माना है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का LCM आएगा वो क्या आएगा 324 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 16 और 20 का LCM 80 है। 16 और 20 का LCM क्या है 80 है, तो HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा। ठीक है, तो वही वाला हम लोग कंसेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या यहाँ पे 16 है और दूसरी संख्या 20 है, दोनों को मैंने गुना कर दिया और ये बराबर होगा LCM गुणे HCF के बराबर होगा। तो LCM यहाँ पे क्या है जी 80 है और इसके HCF को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया x मान लिया। तो ये हो जाएगा 20 चौका 80 और 4 से 4 चौका 16, तो 4 बराबर क्या आ गया x। तो इसलिए जो x का मान आ गया वो कितना आ गया जी 4। तो जो मैंने x माना है किसको माना है HCF को x माना है, तो इसलिए जो हम लोग का HCF आएगा वो क्या होगा वो हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो संख्याओं के, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है जिसमें LCM है 72 और HCF है 8। ठीक है, और इसकी पहली जो संख्या है, पहली संख्या है 16, पहली संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर LCM और HCF को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 72 गुने 8, ये बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। तो हो जाएगा 16 गुने दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 से कितने बार में 36 बार में, जो 36 होगा वो किसका मान हो जाएगा x का। तो इसलिए दूसरी संख्या हम लोग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप HCF और LCM संबंधी कोई भी फार्मूला हो उनके बीच जो रिलेशनशिप है उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।